सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में ई चालान के हवाले से और साथ ही उन गाड़ी मालिकान के हवाले से जिन्होंने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट्स किसी न किसी हालिया बहाने से छुपा रखी हैं, टैंपर्ड कर रखी हैं या फिर अपनी नंबर प्लेट लगाई ही नहीं है। इसके ऊपर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है और उन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिन शहरियों ने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट को छुपाया हुआ है ताकि उनका ई चालान ना हो सके। साथ ही 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला ई चालान का जो सिस्टम है उसमें अब तक तकरीबन 1,30,000 से ज़ायद ई चालान जारी किए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा चालान जो है वो सीट बेल्ट ना बांधने पर, मोटरसाइकिल पर हेलमेट इस्तेमाल ना करने पर, साथ ही दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर किए जा चुके हैं। अभी हम मौजूद हैं ई चालान के उस सहूलत सेंटर में जहां पर शहरी अपना चालान लेकर आते हैं और उनके साथ क्या होता है, किस तरह का यहां पे तरीक़ेकार रखा गया है, कैसे जो है वो इन शहरियों को यहां पर सहूलत दी जा रही है। ये ई सहूलत सेंटर जो कि प्रेडी थाने में ही वाक़ है, यहाँ पर हम आए हैं, बात करते हैं। कुछ शहरी भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी गुफ्तगू आपको इसने अपने प्रोग्राम में सुनवाएंगे। यहाँ पर चलते हैं, बात करते हैं। आपका चालान हुआ था या गाड़ी का कोई इशू है? आपको 10 गाड़ियाँ हमारे नाम पे चल रही हैं। 10 गाड़ियाँ? हाँ, ट्रांसपोर्ट। वो जो है ना 2 साल हो गए तकरीबन, वो जो है ना उसका चालान हमारी तरफ आ रहा था। वो बायोडाटा करवाइए, ये सब लेकर आए हैं अपने नाम से हटवाने के लिए। तो आप क्या समझते हैं ये ई चालान का जो सिस्टम आया है ये सही है? ये खुदा जानता है, हमारे को क्या पता सही है या गलत है। वो तो ये आप सहूलत है इससे ना, बिल्कुल सहूलत। कौन सी सहूलत है? अभी भी तकरीबन 10 जगह कोई बायोडाटा नहीं करवा के देता। नादरा गए, उधर से वापस आए और सुबह से लेकर अभी तक भाई को पता है, वो पहले बैठा हुआ था। हमारे लिए यही है, बस अल्लाह करे यही हो जाए तो जान छूटे। कुछ हमारे ऐसे शहरी हैं जिन्होंने, किसी ने 5 साल पहले अपनी गाड़ी बेच दी है, किसी ने 10 साल पहले बेच दी है और जिस पर्सन को सेल करी है उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवाई। उस सूरत में ऐसा होता है, जिस शहरी ने बेची है उन्हें चालान रिसीव होता है, वो हमारे पास उसकी कंप्लेन लेके आते हैं। हम उन्हें ये कहते हैं कि आप एक स्टैम्प पेपर पे जो 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला, उस पर सारी डिटेल लिख के लाएँ कि सर ऐसे ऐसे मैंने गाड़ी इस सन में सेल आउट कर दी थी और सेम एज़ इट इज़ एप्लीकेशन DIG ट्रैफिक के नेम में। साथ में सर वो अपना NIC भी लगाते हैं और अपनी बायोमेट्रिक करवा के हमारे पास सबमिट करवाते थे। उससे सर शहरियों को ये सहूलत होती है कि हम वो अपने सिस्टम में बाइक जो है वो ब्लैक लिस्ट कर लेते हैं। उससे शहरी को ये फ़ायदा होता है कि उन्हें आइंदा आने वाले टाइम में कोई उस गाड़ी से रिलेटेड चालान रिसीव नहीं होता सर। अच्छा, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं शहरी, वो उनके साथ क्या होगा? सर उनके साथ एडिशनल IG साहब ने भी इस बात के ऊपर मीटिंग की थी और मीडिया में भी ब्रीफिंग दी है कि जो शहरी जिन्होंने अपनी गाड़ी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करवाई, जो ओपन लेटर पे चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ रोक के कार्रवाई की जाएगी। FIR दर्ज होगी। बिल्कुल। टैंपर्ड जो अक्सर लोग ई चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों को हालिया तरीक़ों से छुपा रहे हैं नंबर प्लेटों को, सर उसके लिए मैं आपको ये कंप्लेन दिखाता हूँ, ये आप सिस्टम में भी देख सकते हैं। एक कंप्लेनर आए थे, उन्हें भी ऐसे ही चालान रिसीव हुआ था कि उनकी गाड़ी का कोई मिसयूज़ कर रहा था। उन्होंने हमारे पास कंप्लेन दर्ज करवाई। अब ये कंप्लेन आगे अथॉरिटीज़ को वेरीफाई करके कंप्लेन क्लोज़ कर देगी सर। और उसके अलावा वो शहरी भी हमारे पास एक एप्लीकेशन लेके आते हैं, उसके साथ अपनी गाड़ी की भी तस्वीरें लगाते हैं और अपना एक NIC, तो हम उस बाइक को भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जी। और जो टेम्पर करके यूज़ कर रहा है, अगर वो आगे होगा, वो पकड़ा जाएगा तो सर उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी और FIR दर्ज की जाएगी जी। ये मेरा चालान हुआ था स्टॉप लाइन वायलेशन पे ना, तो मुझे अभी बस ये रिसीव हुआ है, तो मैं इधर आया अपना, बड़ा अच्छा मुझे वो करा इन्होंने, गाइड करा और ये पहला चालान था तो कैंसिल करा दिया इन्होंने। आइंदा आप क्या समझते हैं कि ये इस पर आपको एहतियात करेंगे, सीट बेल्ट या जो स्टॉप लाइन है उसकी वायलेशन पे? जी बिल्कुल करूँगा और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इससे काफ़ी बेहतरी होगी ट्रैफिक पुलिस में और अच्छा ये अच्छा स्टेप लिया हुआ है गवर्नमेंट ने।
अच्छा, या कोई जहन में ऐसा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि नंबर प्लेट मेरी छुपा दूं और वो चालान नहीं हो, कुछ ऐसा आपके जहन में कुछ आया है? देखें, ये सबके जहन में आएगा, लेकिन बात ये है कि आप कब तक छुपाएंगे? एक ना दिन तो आपको करना तो है ना। गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया इसके ऊपर, पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस ने इस पर एक एक्शन लिया और ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया कि अगर कोई इस तरह की गाड़ी अपनी टैम्पर्ड करता है या किसी भी तरह से अपनी गाड़ी का जो है वो नंबर प्लेट को छुपाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। ये आपके इल्म में है? हाँ, ये मेरे इल्म में है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। लेकिन ये आप कब तक करेंगे? आप 10 दिन कर लेंगे, 1 महीना छुपा लेंगे, साल छुपा लेंगे, कभी ना कभी तो आप फंसेंगे ना। तो आप बेहतर है कि आज करके इसको खुद ही सुधर जाए। बेहतर यही है कि आप खुद ही अपने आप को सही कर लें। एक शहरी और मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका यहाँ आना हुआ है, क्या वजूहात हैं? कोई चालान हुआ है आपका? जी, मेरा चालान हुआ है और ये बाइक है जो मैंने काफ़ी साल पहले फ़रोख्त कर दी थी। तो जिन्होंने ये ख़रीदी उन्होंने अब तक अपने नाम नहीं करवाई है। तो मैं इसी सिलसिले में बताने के लिए आया था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दूँ, और मुझे तरीक़ाकार बता दिया है कि एफिडेविट बनेगा, और ये अगर जो नए मालिक हैं उन्होंने अपने नाम ना करवाई तो फिर जो है इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये ई टिकट फेस सिस्टम जो मुतारिफ़ कराया गया है, आप क्या समझते हैं ये अवेयरनेस इसमें आएगी, बेहतरी की तरफ आएगा? ट्रैफिक का जो हमारे यहाँ एक तरह से बेहंगम ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो सकेगा, या आप समझते हैं कि इसमें कोई तिगड़म लगा के नंबर प्लेट छुपा के कोई जुगाड़ लगा ली जाए? नहीं, देखें, एक तो सबसे पहले तारीफ़ बनती है, अगरचे मैं ख़ुद उसका मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन देखें ये बाइक्स मेरे नाम पर थी और मेरे इल्म में ही नहीं था कि अभी तक किसी को मैंने कोई 10 साल पहले बेची है, कोई मैंने 5 साल वैसे बेची है। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता चल गया कि नए ऑनर्स ने अपने नाम नहीं करवाई। और ये पूरा सिस्टम जो है ना, ट्रैफिक जो हम कराची में रहते हैं, आप भी कराची के रहायशी हैं, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मसाइल यही थे कि लोग नंबर प्लेट और यहाँ ट्रैफिक वायलेशन करते थे, पकड़े नहीं जाते थे। तो ये कैमरों का निज़ाम और ये सारा है, इससे ट्रैफिक बेहतर ही होगा। और ये अगरचे हमें मुश्किलात हो रही हैं आगाज़ में, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शहर के मुस्तकबिल के लिए ट्रैफिक को अच्छा बनाने के लिए बहुत बेहतर है। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रैक्स के ऑफिस में, जो कि डीआईजी ट्रैफिक के दफ्तर में ही वाक़ है। यहाँ पर मौजूद हैं ज़ाहिद साहब, इनसे बात करते हैं। सर, कितने अब तक जो है वो ई चालान जारी किए जा चुके हैं, किस किस वॉल्यूशन पे ये चालान हुए हैं, और साथ ही जो एक सिलसिला शुरू किया गया, बहुत सख्त नोटिस लिया गया है एडिशनल आईजी की जानिब से, डीआईजी ट्रैफिक, एक्साइज पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू कर दिया इन्होंने, जो लोग अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट छुपा रहे हैं, टैम्पर्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये डिटेल से हमें बताइएगा, क्या किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, 27 अक्टूबर को कराची शहर में ई चालानी का आगाज़ हुआ था, जिसके तसलसल में अभी तक हम 1,62,000 से ज़ायद टिकट इशू कर चुके हैं, जो कि हर किस्म की गाड़ियों को मुख्तलिफ़ वायलेशन में इशू किए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशन डिटेक्ट हुई है सीट बेल्ट और दूसरे नंबर पर हेलमेट का इस्तेमाल न करना मोटरसाइकिल पर। इसके अलावा अदर वायलेशन में ओवर स्पीडिंग, सिग्नल वायलेशन, टिंटेड गिलास, फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करना, मुसाफिर गाड़ियों के छतों पर मुसाफिरों को सवार करना, लाइन यूजेज, स्टॉप लाइन की वायलेशन, ये तमाम वायलेशन इसके अंदर शामिल हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। हैवी गाड़ियों को ट्रैकर के ज़रिए उनको मॉनिटर करके उनकी ओवर स्पीडिंग पर हम उनको टिकट इशू कर रहे हैं। अच्छा, जो शहरी ये वॉल्यूशन कर रहे हैं और टेम्पर्ड कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को कि वो चालान से बच सकें, इसके ऊपर बड़ा एक्शन का फ़ैसला किया गया है। इसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से पकड़ेंगे इन लोगों को, और इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमात भी दर्ज करने के बारे में कहा गया है, और सख्ती से ये कहा गया है शहरियों को कि वो इस तरह की कोई हरकत ना करें कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पर्चा कटे। जी देखें, बिल्कुल एक छोटी ट्रैफिक वायलेशन से बचने के लिए वो एक क्रिमिनल एक्ट की तरफ जा रहे हैं शहरी। उनसे यही गुजारिश है कि ये एक्टिविटी आप ना करें। आप एक वायलेशन करते हैं, उसका जुर्माना पे करते हैं, वक्ती तौर पर आपकी जो है जान छूट जाती है। लेकिन अगर आप ये टेम्परिंग करेंगे, फॉर्जरी करेंगे नंबर प्लेट्स के अंदर, तो ये क्रिमिनल एक्ट में आता है, जिसकी कार्रवाई रोड पर शुरू कर दी गई है। टीमें तश्कील दे दी गई हैं एडिशनल आईजी साहब की तरफ से, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया है। गाड़ी भी बंद की जाएगी और FIR भी लॉन्च की जाएगी इनके खिलाफ। अच्छा, दूसरा सर, जो मज़ीद अपग्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, रोबो कार भी आ रही हैं जो हम देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद हैं, और टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, इसी तरह ड्रोन की भी कर दी गई है, तो किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे इन गाड़ियों को?
लेकिन जी पार्किंग का सही होना हकूकुल इबाद में शामिल है। आप किसी ऐसी जगह को गाड़ी को पार्क ना करें जिससे किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ या परेशानी पहुंचने का अंदेशा होता है। नो पार्किंग का बोर्ड है, आप लाजमी नहीं कि वहीं गाड़ी को पार्क नहीं करना, उसके अलावा बहुत सारी जगह जहाँ आप गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। हमारे कराची शहर में सड़क के सीधे हाथ पर, फुटपाथ पर, बस स्टॉप पर, किसी मोड़ पर जहाँ ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती हो, तंग सड़क पर पहले से पार्क शुदा गाड़ी के बराबर में आप डबल पार्किंग नहीं कर सकते। इसी तरह किसी चौराहे से 30 फुट से दूर अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, ये तमाम ट्रैफिक कवानीन में शामिल है। तो आप गाड़ी पार्क करते हुए एहतियात करें। अब जो नो पार्किंग में गाड़ी मिलेगी, रोबो कार्स उसके लिए जो है रोड पर जो है चंद दिन में अब आप देखेंगे आ गई हैं, और ड्रोन के ज़रिए भी मॉनिटरिंग की जाएगी और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को टिकट इशू किए जाएंगे। अच्छा सर, दूसरा ये है कि शहरियों की अवेयरनेस के लिए क्या कहेंगे कि वो जिस तरह से वॉल्यूशन मुसलसल कर रहे हैं, और अब तक कितने शहरी जो है वो अपने ई चालान माफ़ करा चुके हैं? देखें, एक बड़ी तादाद में 90% लोग जो है अभी तक सहूलत सेंटर में जिन्होंने रुजू किया, उनके चालान जो पहला चालान है उसको माफ़ कर दिया गया है। शहरियों से ये दरख्वास्त है ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ट्रैफिक कवानीन उनकी जान बचाने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि उन पर जुर्माने आयद करने के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैफिक हादसात में हम देख रहे हैं कि कमी आई है, और जो कितने जो हैवी ट्रक हैं, डंपर हैं, उनमें ट्रैकर लग चुके हैं अब तक? अभी एक बड़ी तादाद है जिसमें ट्रैकर मुसलसल लगाए जा रहे हैं। 10,000 से ज़ायद गाड़ियों को गुज़िश्ता दिनों ट्रैकर लग चुके हैं और इस पर मज़ीद अमल जारी है। और बिल्कुल हादसात में कमी आई है, जो पिछले दिनों में हादसात हुए हैं उसके मुकाबले में। हादसात को बिल्कुल आप ज़ीरो तो नहीं कह सकते, रोका नहीं जा सकता। एक बड़ा शहर है हमारा कराची, पोर्ट सिटी है, तो लेकिन उसमें बहुत हद तक एक कमी आई है। लोग ट्रैफिक कवानीन का एहतराम कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है ई चलाने के बाद। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ इंचार्ज जाहिद जो हैं उन्होंने बताया कि अब तक 1,62,000 से ई टिकट जो है वो जारी किए जा चुके हैं, सबसे ज़्यादा सीट बेल्ट ना बांधने और हेलमेट ना इस्तेमाल करने पर। और अपने सहूलत सेंटरों में भी देखा, जहाँ हम आपको लेके गए वहाँ बड़ी तादाद थी जो अपने चालान को माफ़ करवाने के लिए वहाँ मौजूद थी, और बड़ी आसानी से शहरी जो है वो अपना पहला चालान तो माफ़ करवा रहे हैं। लेकिन उनको साथ साथ उनका ये भी कहना सामने आया कि वो उनको अवेयरनेस हुई है और आइंदा वो जो गलती है उसको सुधारेंगे और इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे, उनको दोबारा से कोई चालान मौसूल हो। साथ ही मेरा कब में आप देख सकते हैं ये वो गाड़ियां हैं जो इस वक्त तैयार की जा रही हैं, टेस्ट पोजीशन में ये गाड़ियां हैं, रोबो कार हैं ये, जो कि शहरी जो कि गलत पार्किंग करके सड़कों पे चले जाते हैं उनको स्कैन करेगी, उनकी गाड़ी के नंबर को स्कैन करेगी और उनको फिर ई टिकट जो है वो जारी किया जाएगा। कारें तैयार की जा चुकी है, तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां हैं जो तैयार की जा चुकी हैं। इसी तरह से जो है वो हमने देखा कि रोबोट के साथ साथ ड्रोन की भी टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। ड्रोन कैमरे भी उन इलाकों में ड्रोन कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे जहां अभी जो है वो ई टिकट कैमरे जो है वो नहीं नस्ब किए गए हैं या सिग्नल वहाँ मौजूद नहीं है। उन जगहों पे ये गाड़ियाँ और ड्रोन के ज़रिए उन जगहों पे जो ट्रैफिक की वायलेशन है उन शहरियों को ई टिकट और ई चालान जो है वो जारी किए जाएंगे। आगे चलते हैं, मज़ीद आपको इस हवाले से बताएंगे कि शहरी किस तरह से वायलेशन कर रहे हैं। बहुत से शहरी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट के कुछ साइडें या तो मोड़ दी हैं या किसी तरीके से अपनी नंबर प्लेट को छुपा दिया है। उनके ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है और शहरियों को आगाह भी कर दिया गया कि वो इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बिल्कुल, जहां शहर में ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर ई चालान जारी किए जा रहे हैं, वहीं हमने देखा कि जो रक्षा हैं, चिंची रक्षे हैं, इनके ख़िलाफ़ भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहिम तेज़ कर दी गई है। अब हम देख रहे हैं कि जो रक्षे हैं उनमें मुतादिद रक्षे ऐसे हैं जिनके ऊपर नंबर प्लेट लगा दी गई है। अच्छा, ये वो लोग वो रक्षे हैं जो कि जिनके ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई हो चुकी है, वरना आप ये देख सकते हैं यहाँ मौजूद रक्षे, इनकी गाड़ियों पर रक्षों पर नंबर नहीं है। इसी तरह दीगर जो रक्षे हैं उन पर नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। इन भाई से बात करते हैं कि रक्षे पर नंबर प्लेट वैसे तो होती नहीं थी, आपने कैसे लगा ली? सर, ये जब से सख्ती हुई है ना, तो ट्रैफिक वालों ने बोला है कि नंबर प्लेट लगाओ, फिर हमने नंबर प्लेट इसकी मिलती है तो लगा दी, आगे भी पीछे भी लगा। पहले क्यों नहीं लगाई थी? पहले भी लगाई हुई थी, वो स्टिकर से लगाई हुई थी, क्योंकि किस्तों की गाड़ी थी, नंबर प्लेट फिर हमने उठाई नहीं थी, अभी लगवा दी, दोनों आगे भी पीछे भी लगा दी। लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी, लाइसेंस भी है। लाइसेंस भी है जी। बंद क्यों किया था तुमने?
बंद इसलिए बोल रहे इस रोड पे चलाना मना है। हम आ रहे थे वहाँ पे थाने के सामने, लियाकताबाद थाने में पकड़ा था, डायरेक्ट एफआईआर की। तो क्यों, जब पाबंदी तो क्यों चला रहे हो आप? और अभी हम रोज़ी तो करनी है, गरीब बंदे हैं, रिक्शे कहाँ से घर चलाएंगे? यहीं से 1000-1200 रुपये कमाएंगे, घर का रोज़ी पानी बनाएंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ये 6-7 लाख का लिए है, ये फिर कहाँ जाएगा अगर बंद करेंगे तो? हम तो परेशान। आपने गुफ्तगू सुनी रिक्शा ड्राइवर की, उनका यही कहना है कि कर लिया गया है। भाई आपने नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाई हुई है? ये लगी हुई है सर, नंबर प्लेट। नंबर प्लेट ये तो नहीं है, नंबर प्लेट तो येलो कलर की जा रही है। पीछे लगी हुई है, पीछे लगी हुई है। आगे भी तो नंबर प्लेट लगानी है, 2 नंबर प्लेटें इशू होती है। अब ये तो हमारे को नहीं पता, इतनी नॉलेज हमारे को होती तो हम अफसर बने हुए होते। लाइसेंस है तुम्हारे पास? है लाइसेंस, परमिट, सब कुछ है। अब वो तो पेपरों के साथ रखा है। तो पेपर निकाल लो, रक्शे में कहाँ रखा हुआ है? वैसे होता नहीं है रक्शे ड्राइवर चिंची वालों के पास। हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन वो मालिक के पास है, भाड़े की गाड़ी है ना। आपका लाइसेंस मालिक के पास क्यों है? वो तो गाड़ी का नहीं बना हुआ ना। इसी वाले से मज़ीद हम बात करेंगे जो ट्रैफिक एहलकार हैं, ट्रैफिक अफसरान से, उनसे भी बात करते हैं कि वो किस तरह से इन रक्शा ड्राइवरों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो शहर की बेशतर सड़कों पर चिंची रक्षा और रक्षों के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने एक्शन लिया। चिंची रक्षे और रक्षे जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंची रक्षों की तादाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखने में आती है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एसओ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पास और इनसे बात करते हैं कि जो वारदात वाक़यात हैं, कितने मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं, कितनी एफआईआरें इसमें हुई हैं, क्योंकि इंटरसिटी बसेस का भी दाखिला बंद है, साथ ही डंपर ट्रॉलर जो कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसी तरह चिंची रक्षे और जो रक्षा हैं वो जो वॉल्यूशन कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता या सड़कों के बीच में खड़े हो जाते हैं और ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एसओ आरिफ शाह, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि किस तरह से आप जो एक्शन ले रहे हैं, जो इंटरसिटी बसेज़ हैं, जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रक्षे हैं, उनके ऊपर आप किस तरह से एक्शन ले रहे हो? या कितनी एफआईआर हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफआईआर तो अनगिनत है, 30 से 35 एफआईआर करी खुद मैंने ज़ाती तौर पे, और रक्षों की भी है, उसमें वाटर टैंकर भी हैं, डंपर भी हैं, ऑयल टैंकर भी हैं, रक्षे भी हैं, ये सारी करी है। ई चालान से हमें ये फ़ायदा होगा। अभी डीआईजी साहब ने जो है, ट्रैफिक डीआईजी साहब पीर मोहम्मद शाह साहब ने ड्रोन कैमरे वगैरह इसका सारा काम इंशाल्लाह जारी है, और ये लियाकताबाद में भी शुरू होगा। अंचोली तक कैमरे लग गए, आपको पता है, अंचोली तक कैमरे लग गए, वर्किंग शुरू नहीं हुई है। इंशाल्लाह लियाकताबाद में भी कैमरे लगेंगे, ड्रोन लगेंगे, ड्रोन से जो है हम उनको चालान देंगे। और आपने ये देखा कि मैंने बच्चों की एफआईआर करते हुए डर लगता है कि बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, लेकिन क्या करें, समझाने के बावजूद जो रक्षे जो है बच्चे चला रहे थे उनके ख़िलाफ़ मैंने एफआईआर करी हैं, उनको बंद भी किया है। यार्ड में मैंने रक्षे भेजे, अच्छे खासे रक्षे हमने यार्ड में भेजे जनाब एसएसपी सेंट्रल की हिदायत पर। और एसएसपी सेंट्रल वैसे खुद खड़े होके 10 नंबर चौक पर खड़े होके कार्रवाइयाँ कराई हैं उन्होंने, क्योंकि ये रिक्शे जो कहते हैं इनके सदर वगैरह जो यूनियन है कि ये हमें परमिट बना के दिया, हमें फ़िटनेस बना के दिया, तो परमिट फ़िटनेस जो बना है वो 3 सीटर रक्षों का है। इन 1+4 का कोई परमिट नहीं है, ये अनलीगल रक्षे हैं। इंशाल्लाह ये रक्षे जो मैं कोशिश जो कर रहा हूँ अपने लियाकताबाद के अंदर, मैंने बहुत कोशिश करी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कामयाबी मिली है। और शायद आप आते जाते देखते होंगे कि कितना आपको यहाँ पे क्या आप खुद गवाही दें इस बात की कि आपने क्या मतलब यहाँ पे तब्दीली देखी लियाकताबाद के अंदर। आपने प्रोग्राम में देखा कि अब तक 1,60,000 से ज़ायद ई टिकट जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद
वो शहरी हैं जिन्होंने अपने चालान सहूलत सेंटरों पे जाकर माफ़ कराए। साथ ही आपने देखा कि अगर गाड़ी आपके नाम पे नहीं है और गाड़ी ओपन लेटर पे है तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा और गाड़ी ज़ब्त कर ली जाएगी और मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो शहरी जिन्होंने अपनी गाड़ियां फ़रोख्त कर दी हैं और वो गाड़ी अब तक उनके नाम पर चल रही है और ई टिकट उनको मौसूल हो रहा है, तो वो सहूलत सेंटर में जाकर अपनी जो गाड़ी इन्होंने सेल कर दी है उसको अपने नाम से हटवा भी सकते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन शहरियों को अब जेल जाना होगा, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होंगे जिन्होंने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों को टैंपर्ड किया या किसी भी बहाने से कलर करके या एक नंबर हटाकर वो गाड़ी शहर में चला रहे हैं ताकि उनका ये चालान ना हो सके। ये सिलसिला अब शुरू कर दिया गया है। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से एक बड़ा एक्शन देखने में आया है, जिसके बाद शहर भर के अंदर हमने देखा कि अब सख्ती की जा रही है। उन शहरियों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे जो किसी भी बहाने से अपनी नंबर प्लेटों को छुपा रहे हैं या फिर उनके नंबर गायब कर रहे हैं। शहर में ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि पुलिस की नफरी जो है वो ऑन रोड आ चुकी है और मुख्तलिफ जगह पर पॉइंट्स बना दिए गए हैं। साथ ही उन शहरियों को उन इलाकों में भी जहां अभी टिकट सिस्टम मुतारिफ नहीं हुआ, कैमरे नहीं लगे हैं, वहां पर चालान करने या ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए रोबोट कार भी आपने देखा कि तैयार कर ली गई है, जो कुछ ही दिनों में आपको सड़कों पर नज़र आएगी। और नो पार्किंग या गलत गाड़ी खड़ी होने के साथ साथ ही वो ट्रैफिक की वॉल्यूशन करेंगे, उनको स्कैन करके, उनकी गाड़ी को स्कैन करके उनको भी ई टिकट जारी किया जाएगा। ड्रोन कैमरे भी मार्केट में लाए जा रहे हैं जो कि उनमें लगे कैमरे जो है वो उन गाड़ियों के नंबरों को स्कैन करेंगे और फिर उनको ई टिकट जारी किए जाएंगे। तो शहर में एक बड़े ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शहरी जो है वो उनकी गुफ्तगू भी आपने हमारे प्रोग्राम में सुनी। उनका यही कहना है कि हमने पहला चालान तो माफ़ करा लिया है लेकिन आइंदा हम एहतियात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर नौशर अफरोज़ से मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अब्बासी। महकमा तालीम की बात करें तो अब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तालीम को डिजिटलाइज की तरफ लेकर जा रहे हैं और बहुत से असातिज़ा जो है वो उनकी भर्ती का भी अमल जारी है। लेकिन दूसरी जानिब नौशर अफरोज़ की बात करूँ तो नौशर अफरोज़ में 307 प्राइमरी ऐसे स्कूल हैं जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स शामिल हैं जो बगैर बिल्डिंग के पढ़ने पे मजबूर हैं। दूसरी जानिब जहाँ जहाँ बिल्डिंगें तो हैं लेकिन खस्ता हाली की तरफ है, ना पीने का साफ़ पानी है, ना ही वाशरूम की सहूलत मौजूद है। आइए हम मुख्तलिफ स्कूलों का विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ अफसरान से भी बात करेंगे कि महकमा तालीम ने बगैर बिल्डिंग के जो स्कूल हैं उनके लिए क्या पॉलिसीज़ जो है वो बनाई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ वालिदैन से भी बात करेंगे कि वालिदैन का क्या कहना है कि उनके बच्चे जो हैं वो बगैर बिल्डिंग के पढ़ने पर मजबूर हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे सर तकरीबन 307 प्राइमरी स्कूल नौशर अफरोज़ में बंद हैं, वालिदैन जो हैं वो परेशान हैं, बच्चों को ऐसे भेज रहे हैं, आजकल सर्दियां भी हैं, तो आप शहरी भी हैं, वालिद भी हैं, तो क्या समझते हैं कि बच्चे किस तरह वहाँ पे पढ़ रहे होंगे और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है इन स्कूलों के लिए? बड़ी आपने अच्छी बात की और मैं समझता हूँ कि जब से ये IBA के उस्ताद साहब आए हैं तो हमारी एजुकेशन का सिस्टम जो है बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आज भी आपको पता है गाँव में ज़्यादातर जो है ना बिल्डिंग्स नहीं है। बिल्डिंग ना होने की वजह से एक तो बिल्डिंग नहीं है तो गर्मियों में बच्चे परेशान होते हैं, सर्दियों में परेशान होते हैं। बिल्डिंग ना होने की वजह से आपके पास बोर्ड भी नहीं होगा, बच्चे की बैठने के लिए जगह भी नहीं होगी, तो फिर वो जो एक कंसंट्रेशन होता है ना बच्चे और उस्तादान साहबान का, तो वो नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि अभी इन्होंने दोबारा पॉलिसी को रिवाइज़ किया है, ये क्लस्टर सिस्टम इन्होंने बनाया है,
हो सकता है बेहतरी कुछ दिनों में नज़र आए, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो गाँवों में बिल्डिंग्स हैं उस पर ज़्यादातर फोकस करे। जनाब, ये तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बच्चे स्कूल में आएँ। अभी भी 70 लाख बच्चे उनके स्कूल से बाहर हैं। अगर उनको फैसिलिटीज़ देंगे तो बच्चे आएंगे, तो इस वजह से ये फैसिलिटीज़ देना नहीं चाहते। हमारे डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फ़िरोज़ में, यानी कि पूरी सिंध में, ये 3 प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी की सतह पर एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर इन सब का जो है ना वो कबाड़ा बना हुआ है, किसी में बिल्डिंग नहीं है। काफ़ी ऐसे हैं इलाके जिसमें एक तो सियासी बुनियाद पर बिल्डिंग देते हैं और वो कोई काम नहीं होता। रिपेयर मेंटेनेंस तक हमारे पास स्कूल से नहीं होगी तो वो स्कूल बिल्डिंग तो तबाह हो जाती हैं। और एजुकेशन की ये क्वालिटी है कि पता नहीं, और टीचर्स का कोई यानी कि अता पता नहीं होता, कभी आते हैं कभी नहीं आते। कभी मिनिस्टर साहब या सेक्रेटरी एजुकेशन नौशेरा फ़िरोज़ ज़िले के किसी एक स्कूल की विज़िट किए या रोड साइड पे आते हुए नेशनल हाईवे पे लगता है कभी उसके किसी स्कूल को देखा है, या किसी एक स्कूल को जिसने इन्होंने बनाया हो उस स्कूल में आए हों और उनको बताया हो कि आए आप हमारे स्कूल को मैं देखने आ रहा हूँ, विज़िट कर रहा हूँ, जो मैंने शाहकार बनाया है। यहाँ पर तो जो भी हमारे स्कूल हैं, हिस्टोरिकल स्कूल हैं, वो तबाह बर्बाद हैं। 1883 के यानी कि 93 के स्कूल जो अंग्रेज़ के दौर के बने हैं वो अभी खड़े हैं। अभी जो इन्होंने बनाए हैं वो 15 साल में डैमेज हो रहे हैं, स्कूल तबाह बर्बाद हो गए, बिल्डिंग नहीं है, छतें गिर रही हैं और फर्नीचर नहीं है, वाशरूम्स तक नहीं है। सोलर का तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि गवर्नमेंट हायर स्कूल या प्राइमरी स्कूल में सोलर देते हैं। पीने के पानी का नहीं है, हैंड पंप तक नहीं है हमारे पास, बाउंड्री वाली वाल्स नहीं है। जी नाज़रीन, मैं उसी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कि यहाँ पे ना बिल्डिंग है, ना ही बिजली है, ना ही साफ़ पीने के लिए पानी है। मेरे साथ टीचर मौजूद है इसी स्कूल में, उनसे बात करेंगे। सर, क्या वजह है कि अभी तक बिल्डिंग नहीं बन सकी? ये हाल है, शहर हेडक्वार्टर, ज़िले हेडक्वार्टर है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इसको स्कूल को तकरीबन 25 साल खुले हुए हो चुके हैं। अभी तक इस स्कूल का कोई ऑफिसर वगैरह किसी ने भी कोई एक्शन नहीं उठाया। जैसे डीसी है, एजुकेशन का डीओ है, मिनिस्टर है, सेक्रेटरी है, कोई भी आज तक इस स्कूल को नज़रअंदाज करके बैठे हैं। कोई नहीं स्कूल को किसी ने कोई विज़िट किया है जहाँ स्कूल को कोई बिल्डिंग दें। बिल्डिंग का कोई नाम ही नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है। बच्चे आपके सामने जो देख रहे हैं आप, 2 कमरे हैं, बच्चे तकरीबन 2 से ज़्यादा बच्चे हैं हमारे पास। ना इधर कोई वाशरूम है, ना कोई बिल्डिंग के कमरे बने हुए हैं। मैं हुकूमत को और जो अपील करता हूँ कि इस बिल्डिंग को हमारे को बिल्डिंग दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और बच्चों को ये जो सर्दी में बच्चे बाहर से बैठे हैं उनके लिए कुछ वक़्फ़ करे जो इनको दे सके। बिल्डिंग के वजह से सोलर है, जो पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, वाशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है। बच्चे बड़ी तकलीफ में, लेडीज़ हमारे पास बच्चे छोटी हैं और बच्चे भी हैं, इनके लिए कुछ हुकूमत दे तो बड़ा अच्छा होगा। ये मेन शहर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमारा स्कूल जो है पुराना है, 2000 से ये खुला है, अभी तक बिल्डिंग नहीं आई। अभी जो बता रहे थे कि वर्ल्ड बैंक वालों की तरफ से बिल्डिंग आई है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, अभी काम स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्या वजह है पता ही नहीं है। यहाँ पर हम बिल्डिंग भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है, साफ़ पीने का पानी भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सहूलत भी नहीं है। और हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें बिल्डिंग कैसे भी चाहिए। हमारे बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं, ये क्या यहाँ पर कोई सहूलत वगैरह भी नहीं है, ना साफ़ पीने का पानी है, ना वॉशरूम है। हम बच्चे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, वो कहाँ जाए। सुबह सुबह आते, बहुत सर्दी होती है, हम पानी साफ़ नहीं पीते हैं, पानी साफ़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। हम 25 साल से यहाँ रहते हैं। हमारे बिल्डिंग चाहिए, हमारे को बाथरूम नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पर तकलीफ है हमारे को। सुबह सुबह आते हैं तो सर्दी होती है यहाँ पर? हाँ, सर्दी बहुत होती है, हम बाहर बेचते हैं धूप में। जैसे कि बिल्डिंग जो 1995 बने, अभी तक गवर्नमेंट तरफ से इसकी रिपेयर नहीं हुई है
और जो हालिया बारिशों में की वजह से ये फुली डैमेज है और बच्चे जो हैं गर्मी में सर्दी में बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। हमें आप विद्यालय देख रहे हैं तो हम बाहर पढ़ा रहे हैं और न वाशरूम। आपने लिखा कहीं बाला अफसरान को कि हमें बिल्डिंग दी जाए? हमें कई बार लिखा है, डीसी को लिखा है और जो एजुकेशन वर्क वाले हैं उसको कई मरतबा लिखा है। तो 4-5 साल हैं, इंशाअल्लाह तुम्हारा होगी। और एशियन डेवलपमेंट जो है वो पता नहीं है किस वजह से वो 2 साल हो गए वो सर्वे कर चुके हैं। वो कह रहे अभी अब तुम्हारे बिल्डिंग बनेगा। मुतालबा है कि हमें स्कूल जो है पसमानदा इलाका है, इधर बहुत से जो है शागिर्द तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 300 शागिर्द तालीम हासिल करें और बिल्डिंग की ऐसा ज़रूरत है। एजुकेशन वर्क्स के थ्रू और एशियन डेवलपमेंट के थ्रू और कुछ NGOs हमारे ज़िले में स्कूल एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं और बिल्डिंगें बना रही हैं और पीने के साफ़ पानी के लिए भी सहूलियात मैसर कर रहे हैं। और हम नहायत शुक्रगुज़ार हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के भी, जो हमारे चेयरमैन साहबान हैं, उन्होंने काफ़ी स्कूलों में सोलर प्लेट्स और पीने के साफ़ पानी के लिए अरेंज कर दिया है। और ये बाउंड्री वाल और शेल्टरलेस स्कूल का प्रॉब्लम है। काफ़ी स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेंजरस कंडीशन में हैं। उनके डेंजरस होने के बावजूद भी हमारे असातिज़ा टेंट में भी बैठ के, दरख्त के नीचे भी बैठ के और एजुकेशन दे रहे हैं। और एजुकेशन वर्क्स ने पूरी सर्वे की है, उस सर्वे के मुताबिक अभी फंड्स के लिए लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, फिनांस डिपार्टमेंट को कि हमें फ़ंड्स मुहैया करें कि हम तमाम स्कूलों में जो चौदीवारी और वॉशरूम के मसाइल हैं। काफ़ी हमारे गर्ल्स स्कूल में यकीनन बहुत ही बुरी हालत है, वॉशरूम नहीं है। उनके लिए भी एजुकेशन वर्क्स ने पूरी समरी तैयार की है और सिंध गवर्नमेंट से फ़ंड्स के लिए रिक्वेस्ट की है। इंशाअल्लाह वो जल्दी फ़ंड्स रिलीज़ होंगे। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम पे मोहम्मद असलम राजपर साहब जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी हैं उनके साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछेंगे कि सर ज़िले भर में मुख्तलिफ जो स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग नहीं है, उनमें साफ़ पानी भी नहीं है और रिपेयर के लिए पैसे भी आते हैं लेकिन उन पर ख़र्च नहीं होता। तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके लिए, कुछ हमें बताइएगा। सर इस सिलसिले में हमारे मजमूई तौर पर सेकेंडरी और प्राइमरी 2000 से ऊपर जो है वो स्कूल्स हैं। ठीक है, 2022 की जो रेन हुई थी, डैमेजिंग रेन, उसमें ज़्यादातर हमारे जो स्कूल हैं वो डैमेज हो गए हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत भी हमारे काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वो रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत जो है हमारे तकरीबन 250 स्कूल्स जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रायोरिटी बेसिस पे वो भी मुकम्मल रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं और रिहेबिलिटेशन हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो जायका के 10 स्कूल हैं हमारे, अच्छी खासी बिल्डिंग्स जो हैं वो बनी है। इसके अलावा डीप RSU के तहत जो है काफ़ी स्कूल्स जो है हमारे ख़ास तौर पर गर्ल्स जो लोअर सेकेंडरी स्कूल हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसके अलावा ADB में हमारी काफ़ी जो है स्कीम्स वो चल रही हैं। और इसके अलावा आपने जो कहा कि भाई M&R में इतनी बजट नहीं होती कि सारे स्कूल जो है एट अ टाइम जो है वो उनकी रिपेयर हो या हो कुछ हो। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये 2022 की जो रेन थी और इसके बाद सब्सिक्वेंट जो डैमेजिंग रेन पड़ी हैं, तो मेरे ख्याल में जो प्रोविज़न है बजट का वो इतना सारा नहीं है कि वो उसमें कुछ ये सारा काम जो है एट अ टाइम हो सके।
नौशेर अफरोज़ के इन सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सहूलत का फुकदान, कहीं पानी नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं, बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने पे मजबूर हैं। आपने मुख्तलिफ वालिदैन, असातिज़ा, तलबात और महकमा तालीम के अफसरान की बातें सुनी। अब देखना यह है कि महकमा तालीम इन स्कूलों को बेहतर करने के लिए क्या इक़दामात करती है। बोल जमहूर नौशेर अफरोज़ से फ़िलहाल इतना, हमें इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।